सादर जय जगन दोस्तों, मैं मोहन बोरा, पूर्व चेयरमैन मेवाड़ रीजन, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि एक ग्रुप की कार्यप्रणाली कैसे हो, उत्तम से उत्तम कार्यप्रणाली कैसे हो, जिससे वो अपने जोन, रीजन और फेडरेशन को सपोर्ट तो करे ही, अपने सदस्यों में भी एक बंधुत्व से प्रेम की भावना भरे, सेवा की भावना भरे और आपसी व्यापार के बंधन में भी बने। ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए। तो उसी ग्रुप की कार्यप्रणाली को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात अगर हम ये करना चाहें कि जो ग्रुप आपका है उसमें श्रेष्ठतम आपके सदस्य होने चाहिए, तो श्रेष्ठतम सदस्य का चयन हम कैसे करें? इसके लिए मेरी सोच के अनुसार उन्हीं सदस्यों को एक ग्रुप में जोड़ना चाहिए जो सम विचारों के हो, बंधुत्व से प्रेम, सेवा की भावना से ओतप्रोत हो, आपस में मेल जोल में विश्वास करते हो, राजनीति में उनका विश्वास न हो। वो जो बंधुत्व से प्रेम की भावना है उसको एकता में परिणति करने में सक्षम हो, ऐसा एक ग्रुप के सदस्य होने चाहिए। ये चयन प्रक्रिया दोस्तों नो डाउट कुछ कठिन है, लेकिन अगर आपको अपने ग्रुप को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो ये आपको सोचना ही चाहिए, सोच समझ के अपने सदस्यों को बनाना चाहिए। इसके अलावा हमारे सदस्यों को जो अच्छे हैं उनको ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इस प्रकार के लाइक माइंडेड सदस्यों को इसमें जोड़ें। और अगर ऐसा सदस्य जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाता हो उसको अब ग्रुप के किसी भी समारोह में या उत्सव में सम्मान करना चाहिए। इस सदस्य ने हमारे जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा सदस्यों को जोड़ा है। दोस्तों, ये याद रखें कि जो भी सदस्य आप जोड़ें वो दंपति सदस्य ही हों और सम जैन समाज के ही हों, ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी देखा गया है और फेडरेशन के अनुसार भी, अगर पति हस्बैंड जैन है और पत्नी किसी दूसरे धर्म से आई है उसको भी जैन माना जाता है और ऐसा सदस्य को भी हम दंपति सदस्य के रूप में हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी बार हमने ग्रुप में सदस्यों को जोड़ा लेकिन कई सदस्य कई कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, किसी भी ग्रुप में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए पदाधिकारियों को प्रयास करना चाहिए कि वो सदस्य एक्टिव सदस्य बने और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस में, एक्टिविटीज में, जो भी ग्रुप की एक्टिविटीज में उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो सदस्य चाह कर भी ग्रुप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसी फंक्शन में नहीं आ सकता। तो इसमें कभी भी उस सदस्य के प्रति हमारे विचार एडवर्स नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में उसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है वो अपने व्यापार में ज़्यादा बिजी हो गया हो, बीमार हो, उसके घर के किसी सदस्य बीमार हो, अपने बच्चों के करियर के प्रति सजग हो, बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त हो, अन्य कई भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में ग्रुप के पदाधिकारियों को चाहिए कि उनसे संपर्क करें, संपर्क करके ये जानने का प्रयास करें कि वो सदस्य क्यों एब्सेंट हो रहा है और अगर की जरूरत पड़े ग्रुप की या सेल्फ की आवश्यकता हो तो उसको सहायता पहुंचाने का प्रयास करें और उससे पूछे कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, यही हमारा बंधुत्व से प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है। नेगेटिव विचार कभी नहीं लाना चाहिए। कोई भी सदस्य एब्सेंट है क्योंकि वो सदस्य जुड़े इसलिए कि वो ग्रुप में रहना चाहता है। दोस्तों, हो सकता है कुछ कारण हो, तो ऐसे सदस्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए वो एक्टिव सदस्य बने। दोस्तों, हम अब एक
और बात करना चाहते हैं। सत्र, किसी भी ग्रुप का सत्र जो होता है कार्यकारिणी का, 2 साल होता है। 2 साल के बाद में वापस नए पदाधिकारियों का चयन करना होता है। उसको कैसे करें, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है वो दोस्तों। सरल मुद्दा नहीं है कि किसी को अध्यक्ष बनाना है या सचिव बनाना, और कैसे बनाना है, उसका चयन करने की प्रक्रिया भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। हमने देखा है बहुत से ग्रुपों में ये एक प्रमोशन वाली एक्टिविटीज में जोड़ दिया गया है। जैसे जो सेक्रेटरी है उसको उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये अच्छा सोचे, क्यों कि ये कम से कम 6 साल, क्योंकि 2 साल में पदाधिकारी बदलता है तो 6 साल के बाद में वो अध्यक्ष बनता है, अनुभवी हो जाता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा ये प्रमोशनल सिस्टम नहीं चल पाता है। बहुत से कारण हो सकते हैं। सपोज उपाध्यक्ष नहीं है या सचिव चले गए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें दोस्तों। तो इसका चयन प्रक्रिया जो भी हो, उसको एक कमेटी बनानी चाहिए, चयन कमेटी। इलेक्शन का प्रोविजन है दोस्तों, लेकिन जनरली नॉमिनेशन कमेटी के द्वारा ही किसी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पदाधिकारियों का चयन होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक नॉमिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जिसमें फाउंडर प्रेसिडेंट, निवर्तमान प्रेसिडेंट और गत 2 प्रेसिडेंट उसमें शामिल हो। 4 या 5 लोगों की नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए, और कोशिश करनी है कि वो सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सदस्य के बारे में सोचे कि इसको हम अध्यक्ष बना सकते हैं, इसको उपाध्यक्ष। ग्रुप हित पहले रखना चाहिए और किसी के प्रति इमोशनल भावनाओं को सेकेंडरी रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ दोस्तों। तो उसमें सबसे ज्यादा गुण होने चाहिए। वो गुण होना चाहिए कि जो भी अध्यक्ष बने और कोई भी पदाधिकारी बने, उसमें सबको साथ लेने की उसमें एक शक्ति होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, गुणी होना चाहिए, विचार विमर्श करके सभी कार्यक्रम को करना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, निवर्तमान भले हों, उनके प्रति उसको आदर भाव पूरा होना चाहिए। फाउंडर प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की भावना उसमें रग रग में बसी होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडर प्रेसिडेंट एक ऐसा पद है दोस्तों जो परमानेंट है, और वो एक सचेतक के रूप में काम करता है और सबसे अनुभवी होता है और सबसे ज्यादा सदस्यों को जोड़ने वाला वो व्यक्ति होता है। तो उसमें ये गुण अवश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में उस व्यक्ति में ये भी होना चाहिए कि गुण ज्यादा, हमारा ग्रुप जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन की भावना है कि वो जोन से भी कोऑर्डिनेशन रखे, रीजन से भी कोऑर्डिनेशन रखे, फेडरेशन से रखे, उनके पदाधिकारियों से भी पहचान रखे, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप की एक्टिविटीज में बढ़ती है, और कोई भी रीजन, जोन या फेडरेशन का कोई कार्यक्रम है, उसमें सजगता के साथ उसमें ग्रुप को पार्टिसिपेशन करवाए, खुद करें। ये गुण होने चाहिए दोस्तों। और दूसरे गुण, सबसे बड़ी बात है, सामाजिक प्राणी होनी चाहिए। समाज के प्रति उसका आदर सत्कार और वरिष्ठों के प्रति उसका सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं सम्मान, उसमें होना ही चाहिए दोस्तों। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, बहुत सी बार क्या होता है कि ये वैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन ग्रुपों को भी अपनी कुछ कमेटियां बनानी चाहिए, जिससे कि काम अच्छे से अच्छे हो सके। जैसे किसी भी कार्यक्रम है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, इलेक्शन के टाइम में नॉमिनेशन कमेटी बनाए, कोई भी हम कोई एक यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के लिए ये कमेटियां बनाएं, और जैसे ग्रुप सदस्यों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं तो उसके लिए मेंबर्स ग्रोथ कमेटी बनाएं, फाइनेंशियल कमेटी बनाएं। ऐसे बहुत सी कमेटियां हम बना सकते हैं दोस्तों ग्रुप में, जिससे कि काम बढ़ जाएगा। जब काम बढ़ता है तो काम अच्छा होता है दोस्तों।
मेरा ऐसा मानना है। आज बस इतना ही, लेकिन कल भी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके अंदर भी हम ग्रुप एक्टिविटीज पे बात करेंगे कि श्रेष्ठतम ग्रुप वही होता है जो श्रेष्ठतम काम करता है, और आगे एक ग्रुप और क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज मात्र इतना सा। सादर जय जिनेंद्र। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे, खुश रहे, बंधुत्व से प्रेम भावना से ओतप्रोत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।